पर ये खबरें मिल रही थी कि पुरुष भी लाडकी बहन योजना का फायदा उठा रहे हैं, जिसके बाद अब ये एक्शन लिया गया है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये एक्शन लिया गया है। 16,000 पुरुषों ने किया था महिलाओं के नाम से आवेदन। 21 साल से कम उम्र की 74,000 महिलाएं इसका फायदा उठा रही थी। आईटी रिटर्न भरने वाली 10 लाख महिलाएं इसका लाभ ले रही थी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विवेक गुप्ता जुड़ रहे हैं। विवेक, किस तरीके की शिकायतें यहाँ पर मिल रही थी जिसके बाद ये एक्शन लिया गया? मोनिका, देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि लाड़की बहन योजना के तहत महाराष्ट्र में जितनी भी महिलाएं हैं उन सबको 1,500 रुपये हर महीने मिलते थे। अब इस पूरे मामले में लाड़की बहन योजना ने जिन जिन लोगों ने फॉर्म भरा था उनकी अब सरकार जो है जांच करा रही थी, केवाईसी करा रही थी कि आखिरकार जो लाभार्थी हैं वो सही में है या नहीं। और तो जांच में बड़ा खुलासा हुआ कि इनमें से 16,000 पुरुष हैं तो ये लाड़की बहन योजना का लाभ उठा रहे थे। तो अपने आप में काफी शॉकिंग डिटेल्स है कि जांच में पता चल रहा है कि वो महिला भी नहीं है बल्कि पुरुष जो है वो महिला के नाम पर आवेदन करते हैं और उसका वो फायदा उठाते हैं, जिनको हर महीने 1,500 मिलते थे। 16,000 पुरुष हैं और जो इसमें नियम कानून में उसमें बहुत सारी महिलाएं हैं, उन्होंने नियम कानून को नहीं माना था। जैसे कि जो भी महिलाओं को ये पैसे मिलने चाहिए थे वो कम से कम 21 वर्ष के ऊपर होने चाहिए थे। इनमें से 74,000 महिलाएं ऐसी हैं जिसकी उम्र 21 वर्ष के नीचे है और इसमें से कुछ ऐसी महिलाएं जो नियम थे कि 65 वर्ष के ऊपर जो महिलाएं होंगी उनको ये पैसा नहीं मिलेगा। उसमें से तकरीबन 2 लाख ऐसी महिलाएं हैं जिनकी उम्र 65 वर्ष के ऊपर है। तो इसी तरीके से कई ऐसे कम से कम 80 लाख से ज्यादा लोग हैं जो गलत तरीके से गलत जो जानकारी देकर महाराष्ट्र में जो लाड़की बहन योजना है उसका फायदा उठा रहे थे। तो बताया जा रहा है कि सूत्रों के मुताबिक 80 से 90 लाख लोगों को जो नियम कानून में नहीं बैठते थे उन्हें इस योजना से बाहर निकाल दिया गया है। अभी जो ऑफिशियल आंकड़ा आया है मोनिका, उसमें 1.60 यानी कि लगभग 1,60,00,000 लाभार्थियों को ये फायदा मिल रहा है। उसकी भी स्क्रूटनी की जा रही है और सरकार का साफ तौर पर कहना है कि स्क्रूटनी में जो भी कमियां बिल्कुल फर्जी लाभार्थियों पर सीधे तौर पर यहाँ पर एक्शन लिया जा रहा है। लाउड एंड क्लियर मैसेज महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, बुराड़ी में धमाके के बाद मकान गिरने की खबर सामने आ रही है। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। हालांकि आपको बता दें कि मौके पर यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दमकल की गाड़ियां यहाँ पर पहुंची हुई हैं। राहत और बचाव कार्य यहाँ पर तेजी से चल रहा है। तो बड़ी खबर दिल्ली के बुराड़ी से खबर है जहां पर धमाके के बाद एक मकान गिर गया है। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। এইটুকু তো আমরা আশা করি না। তৃণমূল কংগ্রেসের এমএলএদের পুলিশ দিয়ে ভয় দেখানো হচ্ছে। हम लोग गए नहीं थे कल का मीटिंग में, क्योंकि अगर मीटिंग में जाकर हम लोग कुछ बोल नहीं पाएंगे, बोला जाएगा कि ट्वीट देख लीजिए, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। आज पार्टी ने ये साबित कर दिया कि इस पार्टी में सिर्फ और सिर्फ अनैतिक लोग और गलत काम करने वाले लोगों को ही समर्थन किया जाता है। तो क्या ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी टूटने वाली है? पहले विधानसभा चुनाव में मिली हार और अब पार्टी में दरार देखने को मिल रही है। क्या बंगाल में महाराष्ट्र मॉडल दोहराया जाएगा? क्या एनसीपी की तरह टूटेगी तृणमूल कांग्रेस? क्योंकि टीएमसी विधायक दल में बड़ी टूट की आशंका जाहिर की जा रही है। बागी विधायकों के साथ टीएमसी विधायकों की सीक्रेट मीटिंग यहां पर चल रही है। सवाल तो ये है कि क्या अकेली रह जाएंगी ममता बनर्जी? पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन जिस तरीके से यहां पर लगातार जो है टीएमसी के अंदर ही फूट की खबरें आ रही हैं, उसके बाद से कई ऐसे सवाल जो है यहां पर खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई में ही टीएमसी टूट जाएगी? क्या बंगाल में महाराष्ट्र मॉडल दोहराया जाएगा? क्योंकि जैसे ही चुनाव हारी है ममता बनर्जी, उसके बाद से लगातार जो है पार्टी में हलचल जो है वो देखने को मिल रही है। और खबर बंगाल की सियासत से ही लेते हैं, जहां पर सियासी तापमान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव खबर दिखाते हैं। देखिए, सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि टीएमसी से निकाले जाने के बाद ऋतव्रत बैनर्जी और संदीपन साहा, 15 से 20 विधायक ऋतव्रत बैनर्जी और संदीपन के संपर्क में है। ऋतव्रत बैनर्जी और संदीपान साहा ने कल देर रात कोलकाता के एमएलए हॉस्टल में टीएमसी विधायकों से मुलाकात की है। इनमें से ज्यादातर मालदा मुर्शिदाबाद के बताए जा रहे हैं। बताया तो ये भी जा रहा है, दावा तो ये भी किया जा रहा है कि मीटिंग के दौरान पूर्व मंत्रियों और विधायकों को एक के बाद एक फोन कॉल भी आए। तो कोलकाता के एमएलए हॉस्टल में देर रात ये बैठक हुई है, सूत्र यही दावा कर रहे हैं। और ऐसे में
सीधे तौर पर कई सवाल अब टीएमसी को लेकर खड़े हो रहे हैं। ऋतव्रत और संदीपन के संपर्क में 15 से 20 एमएलए हैं। न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव खबर, बंगाल में जिस तरीके से सियासी हलचल इस वक्त बहुत ज्यादा तेज नजर आ रहा है, उसमें यह दावा किया जा रहा है कि जो निष्कासित एमएलए हैं उनके संपर्क में टीएमसी के 15 से 20 एमएलए हैं। तो कुल मिलाकर टीएमसी विधायक दल में बड़ी टूट की आशंका जाहिर की जा रही है। न्यूज 18 को सूत्रों से यह जानकारी मिली है कि पार्टी के अंदर एक अलग गुट बन सकता है। 2 विधायकों के निष्कासन के बाद टूट की कगार पर कहीं ना कहीं पार्टी आ गई है, यह आशंका जाहिर की जा रही है। ऐसे में सवाल यही है, क्या टूटने वाली है ममता बनर्जी की टीएमसी की पार्टी? ममता बनर्जी कल ये आरोप लगा चुकी हैं कि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि कुछ विधायक जो हैं वो टीएमसी से इतर होकर अलग गुट बना सकते हैं। तो बंगाल में जो पॉलिटिकल सिनेरियो इस वक्त बनता हुआ नजर आ रहा है, उसमें ममता की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। देखिए, पार्टी में बगावत खुलकर सामने आ रही है। ममता ने जो बैठक बुलाई उसमें पूरे विधायक पहुंचे नहीं, जिसके चलते मीटिंग रद्द करनी पड़ी। अब सवाल यह है कि क्या ममता की पार्टी टूटने वाली है? इसमें भी बड़ी आशंका यह है कि क्या बंगाल में रिपीट होगा महाराष्ट्र का मॉडल, और क्या एनसीपी की तरह टूटने वाली है टीएमसी? कई ऐसे सवाल जो है अब खड़े हो रहे हैं। देखिए, सवाल यह भी है कि क्या ममता के हाथ से पार्टी सिंबल निकल जाएगा, लेकिन फिर दल बदल कानून से कैसे बचेंगे जो टीएमसी के विधायक हैं, जो अलग गुट बनाने की तैयारी कर रहे हैं? क्या सीन ये वाला बन सकता है, वो आपको हम विस्तार से दिखा रहे हैं। देखिए, क्या अंक गणित कह रहा है, किस तरीके से समीकरण बदल सकते हैं। टीएमसी के कुल 80 विधायक चुने गए, जिनमें से 2 को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, यानी कि विधायकों की संख्या घटकर अब 78 रह गई है। 78 विधायकों में 2/3 विधायक एक साथ मूव ऑन करते हैं, यानी कि पार्टी से बाहर निकलते हैं, तो उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। और 2/3 का ये आंकड़ा बनता है 52 का, यानी कि 52 विधायक एक साथ पार्टी से बाहर निकल जाएं तो वो ना सिर्फ पार्टी तोड़ेंगे बल्कि खुद को असली टीएमसी होने का दावा भी यहां पर कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा हुआ, तो महाराष्ट्र जैसी स्थिति बंगाल में भी बन सकती है। ममता ने पिछले दिनों जो मीटिंग बुलाई उसमें 60 विधायक नहीं पहुंचे थे। अगर ये 60 विधायक अगर वाकई में पार्टी से नाराज हैं और अगर इनमें से 52 वाली संख्या बनती है, तो ममता के लिए संकट बहुत ज्यादा यहां से खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, हम आपको बता रहे हैं, देखिए कुल विधायक हैं 80, उनमें से निष्कासित कर दिए गए हैं 2, यानी कि 78 अभी विधायक हैं। दल बदल कानून से बचने के लिए 52 की संख्या होनी चाहिए। अब 31 मई को टीएमसी की एक बैठक है, जो बैठक बुलाई गई थी ममता बनर्जी की तरफ से, उसमें 60 विधायक नहीं पहुंचे। अगर ये 60 विधायक टीएमसी पर दावा करेंगे, यानी कि 52 का जो आंकड़ा है ये छूते हैं, तो इन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। लेकिन यहां से ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और देखिए, बंगाल में हार के बाद टीएमसी में कोहराम मचा हुआ है। ममता बनर्जी ने पार्टी विरोध गतिविधियों को वजह बताते हुए 2 बड़े नेताओं को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने एलओपी के नाम प्रस्ताव में फर्जी हस्ताक्षर के आरोप लगाए, जिसके बाद इन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा का यह आरोप है कि हमने शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता विपक्ष बनाने की सहमति कभी नहीं दी। टीएमसी के 2 विधायकों की चिट्ठी से बंगाल की अब राजनीति में भूचाल आ गया है। हम स्वागत जनाएंगे ऐसे बहिष्कार का। अगर आप सही काम करने के लिए, नैतिक काम करने के लिए अगर एक अनैतिक पार्टी आपको बहिष्कार करता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आज पार्टी ने ये साबित कर दिया कि इस पार्टी में सिर्फ और सिर्फ अनैतिक लोग और गलत काम करने वाले लोगों को ही समर्थन किया। मैं और संदीपन दोनों ने 19 तारीख पार्टी का जो मीटिंग था, उस मीटिंग में पूछे थे कि पुष्पा को क्यों नहीं एक्सपेल किया जा रहा है, क्या पुष्पा के भाई, तो बोला गया था ट्वीट देख लीजिए। अगर कोई सवाल पूछने से बोला जाएगा कि ट्वीट देख लीजिए, इसीलिए हम लोग, मैं और संदीपन दोनों, हम लोग गए नहीं थे कल का मीटिंग में, क्योंकि अगर मीटिंग में जाकर हम लोग कुछ बोल नहीं पाएंगे, बोला जाएगा कि ट्वीट देख लीजिए, उसका कोई मतलब। और बीजेपी का ये कहना है कि वो समय आने वाला है जब ममता बनर्जी अपनी पार्टी में अकेले रह जाएंगी। ममता बनर्जी विधायकों को बैठक बुलाए हैं, उसमें नहीं आ रहे हैं लोग। शपथ लिए कि नहीं पता नहीं है। विधानसभा में गए नहीं विधायक, उनको सस्पेंड करना पड़ा है, पार्टी से निकालना पड़ रहा है। उनकी सुप्रीमो की मीटिंग में नहीं जा रही हैं। क्या पार्टी है, किस आधार पर? केवल सत्ता में रहने के लिए पार्टी, और सत्ता में है तो पार्टी में है करते थे। तो लोग वहाँ बचकर भागना चाहते हैं टीएमसी छोड़ करके। काउंसिलर रिजाइन कर रहे हैं, एमपी, पंचायत, जिला परिषद, सब लोग रिजाइन कर रहे हैं पार्टी छोड़कर। केवल पीसी और भातीजाई रह जाएंगे पार्टी में, और कुछ नहीं रहेगा। तृणमूल कांग्रेस पूरा समाप्त हो जाएगा।
कोई नहीं रहेगा तृणमूल कांग्रेस में। अकेला ममता बनर्जी छोड़ के सारे लोग तृणमूल से चले जाएंगे, तृणमूल बिखर जाएंगे, तृणमूल टूट